दोस्तों, आपको इतना तो पता होगा कि आप जो प्लास्टिक की बोतल या फिर पैकेट डस्टबिन में डालते हो वो सब कचरा रिसाइकल किया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय पहले ही एक ऐसा भी समय आया था जब अचानक से दुनिया का सारा कचरा चाइना खरीदने लग गया था। इसके बाद पूरी दुनिया में ये खबर भी वायरल होने लग गई कि चाइना दुनिया के सारे कचरे को खरीदकर आखिर करता क्या होगा। चाइना के ऐसा करने के बाद पूरी दुनिया पर एक ऐसी परेशानी आ गई थी जो कि आज से पहले कभी नहीं आई थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद चाइना की बिलियन डॉलर्स की रिसाइकलिंग दुनिया तबाह हो गई। इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे चाइना पूरी दुनिया का कचरा खरीदता था और रिसाइकल करता था और फिर कैसे उसकी ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्री तबाह हो गई। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो दुनिया में मौजूद छोटी छोटी कंपनियां कचरे को रिसाइकल करने के लिए इसे खरीदती थी, लेकिन उस समय कचरे की इतनी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। कचरे की वैल्यू तब बढ़ गई जब चाइना ने कचरे की दुनिया में कदम रखा। चाइना ने आते ही एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी कर ली थी, जिसके बाद धीरे धीरे करके दुनिया भर से चाइना बहुत सारा रॉ मटेरियल बाकी देशों से इंपोर्ट करने लग गया, क्योंकि चाइना को अब कचरे में मिलियंस और बिलियंस डॉलर नजर आने लगे थे। चाइना में धीरे धीरे इतने बड़े रिसाइकलिंग प्लांट लगाए जाने लगे जो कि दुनिया में किसी ने भी नहीं लगाए थे। जब लोगों को पता चलने लगा कि चाइना दुनिया भर का कचरा खरीद रहा है, तो लोग खुद ब खुद चीन के पास कचरा लेकर पहुंच जाते, क्योंकि चाइना इस कचरे का अच्छा दाम देता था। चाइना उसी कचरे का एकदम बेहतरीन प्रोडक्ट बनाकर उन्हें दोबारा से वापस भी भेज देता था। अगर मैं आपको सच बताऊं तो चाइना ऐसा इसीलिए कर पा रहा था क्योंकि लेबर की वहां पर कोई कमी नहीं थी और वहां का लेबर बहुत सस्ता भी था, जिसकी वजह से कम दाम लगाकर ही चाइना कचरे को रिसाइकल करके फिनिश प्रोडक्ट बना देता था। अब चाइना की इतनी होशियारी से काम करने के बाद एक ऐसा वक्त भी आया जब पूरी दुनिया का 70% कचरा चाइना के पास ही रिसाइकल होने लगा। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि सन 2016 में अकेले यूनाइटेड स्टेट ने चाइना को 7 मिलियन टन कचरा रिसाइकल करने के लिए भेजा था। अब ऐसा करके चाइना रिसाइकलिंग की दुनिया में अपना एक अलग नाम बना चुका था। चाइना जिस पानी के जहाज से अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में भेजता था, उसी जहाज से उसका कचरा भी वापस ले आता था, जिसके बाद उस कचरे के फिर से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए जाते थे और फिर दोबारा उन्हें दूसरी कंट्री में भेज दिया जाता था। ऐसा करके न सिर्फ चाइना ने अंधाधुंध पैसा बनाया, बल्कि उसने पूरी दुनिया की मार्केट को भी समझ लिया था। अब इन सब के बीच ही एक चाइनीज फिल्म के डायरेक्टर ने चाइना के रिसाइकलिंग प्लांट के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना डाली और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा था प्लास्टिक चाइना। उस डॉक्यूमेंट्री में एक छोटी सी बच्ची को दिखाया गया था जो कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट में रहती थी, और इस डॉक्यूमेंट्री ने चाइना की प्लास्टिक इंडस्ट्री का असली और डरावना चेहरा लोगों के सामने लाकर रख दिया। इस डॉक्यूमेंट्री को पूरी दुनिया में खूब नाम और शाबाशी मिली, जिसकी वजह से इस डॉक्यूमेंट्री को चाइना में बैन कर दिया गया, क्योंकि चाइना ये नहीं चाहता था कि उसके देश की बदनामी हो। अब इसके बाद सच कहाँ छिपने वाला था, क्योंकि साथ ही साथ इस डॉक्यूमेंट्री में ये भी दिखाया गया था कि वहाँ के हालात कितने भयानक और खतरनाक हैं। इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख डाला। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री ने चाइना की बिलियन डॉलर्स की कंपनी को खाक में मिलाकर रख डाला। जब चाइना की इस वजह से बदनामी होने लगी, तो इसके बाद आखिरकार चाइना के प्रधानमंत्री ने इस रिसाइकलिंग प्लांट के ऊपर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने साल 2017 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ये कहा कि अब से चीन 4 मुख्य चीजों को रिसाइकल नहीं करेगा, जिसमें कॉटन, वुड, प्लास्टिक और पेपर भी शामिल था। चाइना ने इस ऑपरेशन को नेशनल स्वॉर्ड का नाम दिया। अब इस मुद्दे के बाद चाइना थोड़ी ही मात्रा में पूरी सिक्योरिटी के साथ कचरा रिसाइकल करने लगा, जिससे कि उनका वातावरण और वहां के लोग सुरक्षित रह सकें। आपको बता दें कि कचरा रिसाइकल करने की वजह से वहां पर नई नई तरह की बीमारियां भी फैलने लगी थी और लोग बीमार होने लग गए थे कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर रिसाइकल होने के लिए आएगा
वो पहले से साफ होना चाहिए और अगर उसमें किसी भी तरह की गंदगी पाई जाती है तो उसे फिर से वापस भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप अपने विचार हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।